मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा है। वो बोलते हैं गांव में कि साहब पैसा ऊपर जा रहा है। एक एक जनपद सीओ बोलता है कि 25 लाख रुपए सालाना हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजना पड़ता है। कलेक्टर भी रह जाता है चुपचाप, क्योंकि वो पता चलता है कि करोड़ों रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी को दे के आए। तो ये कहाँ ग्राम सभा रही? ये ग्राम सभा नहीं, ये तो अब नक्सलाइट व्यवस्था हो गई है। इस तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव भोपाल में कर रहे हैं। या कुटीर बना के देते थे, शौचालय के भी भुगतान बंद है, रोड नहीं बना सकते, नाली नहीं बना सकते, ये सारे अधिकारी तो बंद कर दिए कि ये मांग पूरी कर देंगे। और फेसबुक वगैरह पे सब पे चला और टीवी चैनल पे भी चला दिया, और उसके बाद लेटर नहीं जारी हुए। ये सरपंच है, ये भी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, लाठीचार्ज तो करें। कल फिर उनके मंत्री प्रशासन गांव में ही तो आएगा, वोट मांगने तो आएंगे, उल्टा टांग टांग के मारेंगे। ऐसा होता है, फिर सरपंच है, कोई वैसा नहीं है। हरियाणा में लाठीचार्ज किया था पिछली बार, अमित शाह को हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया था, सरपंचों ने काले झंडे लेके खड़े हो गए और तीसरे दिन सारी मांग माननी पड़ी मुख्यमंत्री को। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसुराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आप देख सकते हैं पूरे जिले का सरपंच यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे बड़ी बात है, अभी एक बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला भोपाल में, उसकी रणनीति बनाने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित है यहाँ पे। किन समस्याओं को लेकर आप ये रणनीति आंदोलन करने वाले हैं? जो ग्राम पंचायतों में जो समस्याएं आ रही हैं, दिन प्रतिदिन सरकार कुछ ना कुछ नए नियम थोप रही है और सरपंच काम नहीं कर पा रहा है। अभी फरमाना जारी कर दिया है एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अब सिर्फ जो है शमशान घाट करेंगे, लेकिन शमशान घाट करेंगे तो क्या उतना बजट देंगे? किसी पंचायत में तो काम होगा 1 करोड़ का, किसी में होगा 10 लाख का, किसी में होगा 2 करोड़ का। तो ये कोई पहले सबसे पहले उसकी सीमा निर्धारित कराना चाहिए। उसके बाद किसी पंचायत में ऑलरेडी हो चुका है, तो ये सबके लिए आधे से ऐसे थोप करके विकास कार्यों में बाधा डालना होता है, और इससे अधिकारी फिर भ्रष्टाचारी करते हैं और सरपंचों को जबरन थोपा जाता है काम। तो पर कहा जाता है सबसे न विधानसभा न लोकसभा, सबसे ग्राम सभा होती है। तो क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा? है देखो, नियम में और पंचायती राज में ग्राम सभा सर्वोपरि है, लेकिन आज जब अच्छे अच्छे लोगों की नहीं सुनी जा रही है, अब तो जो है भ्रष्टाचारी, सिर्फ जो है प्रशासन के अधिकारी हावी है। पैसा दे जाओ, काम कुछ भी करा ले जाओ, कोई किसी की नहीं सुनने वाला है। ये तो वो हालत कर दी है, आप देख रहे हो। गांव का किसान भी जो है लगभग सरपंच 99% किसान ही होते हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव बंद हुए तो आज लाठीचार्ज हो रहा है कौन पे? खाद के लिए। और आपके एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहा है कौन? किसान और सरपंच। तो ये क्या है? मंडी के चुनाव बंद हुए, प्रशासक बैठे, भ्रष्टाचारी हुई, तो परेशान कौन? किसान। और यही तरीका तैयार करना चाहते हैं ये पंचायतों में, क्या जो है धारा 40 में सरपंच को तो नोटिस दे दिया जाता है, जनपद सीओ भ्रष्टाचारी कर रहा है, जिला सीओ कर रहा है, जिला पे अधिकारी कर रहे हैं, आपके सब इंजीनियर से लेके एसडीओ कर रहा है, आरईएस कर रहा है। तो उनकी सेवा समाप्त क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि उनसे पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा है। वो बोलते हैं गांव में कि साहब पैसा ऊपर जा रहा है। एक एक जनपद सीओ बोलता है कि 25 लाख रुपए सालाना हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजना पड़ता है। तो इसलिए किसी की भी शिकायत करो कलेक्टर के पास, कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर भी रह जाता है चुपचाप, क्योंकि वो पता चलता है कि करोड़ों रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी को दे के आए। तो ये कहाँ ग्राम सभा रही? ये ग्राम सभा नहीं, ये तो अब नक्सलाइट व्यवस्था हो गई है। इसके लिए अब ग्राम सभा राज्य की दोबारा से स्थापना के लिए हम लोग 27 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव भोपाल में कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के उसमें सभी त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदाधिकारीगण रहेंगे और सभी एक साथ पूरा भोपाल को जाम कर देंगे। और जब तक डटे रहेंगे, चाहे जेल भरो आंदोलन कुछ भी रहेगा, लेकिन हटेंगे नहीं जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी। आपके तो कौन कौन से अधिकार खत्म कर दिए गए हैं? अधिकार रही कहाँ गए? अब जो है ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद हम खेत सड़क बना सकते थे, बंद, कोई नहीं बना पाएगा। हम ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद गांव के महिलाओं को या गांव के लोगों को
कैटल सेट, जिन्हें पशु सेट बोलते थे, वो बना के देते थे, या कुटीर बना के देते थे। शौचालय के भी भुगतान बंद हैं, रोड नहीं बना सकते, नाली नहीं बना सकते, ये सारे अधिकारी तो बंद कर दिए। किसी का बीपीएल कार्ड, किसी की पेंशन नहीं कर सकते कि ये गरीब आदमी है, 70 साल का है, अपाहिज है, तब भी पेंशन नहीं कर सकते उसकी। बूढ़ा आदमी अकेला बैठा है, खाने को नहीं है, जमीन नहीं है, क्योंकि बीपीएल कार्ड बनाने के लिए भी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के लिए तहसीलदार साहब को 10,000 रुपए कौन दे। ये हालत है पंचायती राज में। गाली खाता है सरपंच, मजे करते हैं जनपद सीओ और तहसीलदार पटवारी। ये इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार तो खत्म नहीं कर दी ना पंचायतों में, ये तो सिर्फ तो ही रहे। क्या इस पंचायती राज में आप नाम मात्र की ग्राम पंचायत मात्र रह गई है? बिल्कुल नाम मात्र की रह गई है, कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ जाति प्रमाण पत्र पर सील लगा दो, और माननीय मंत्री जी, विधायक जी, कलेक्टर साहब जाए तो उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था करा दो, नाश्ता की व्यवस्था करा दो, इसके अलावा कोई काम नहीं रहा है। चेतावनी क्या रहेगी आपकी सरकार को? आर पार की लड़ाई है, जेल में भेजो, मारो पीटो, या मरेंगे या मारेंगे, आर पार की है, अब कोई वो नहीं रहेगा। आप कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं अभी तक इस समस्याओं को लेकर? 23 तारीख को, पिछली 23 जुलाई को किया था, तो आश्वासन दिया था मंत्री जी ने, नहीं किया। फिर 18 अक्टूबर को किया था, तो माननीय मंत्री जी ने 2.5 घंटे बिठाला हमको, 2.5 घंटे डिस्कशन, एसीएस वगैरह बैठे, और 17 मांगों पे लेकर के डिस्कशन हो गया, ओके कर दिया। शाम को घोषणा भी करी थी उन्होंने कि ये मांग पूरी कर देंगे, और फेसबुक वगैरह पे सब पे चला, और टीवी चैनल पे भी चला दिया, और उसके बाद लेटर नहीं जारी हुए, क्योंकि जब बाद में पता चला कि साहब पैसा कहां से आएगा, जनपद सीओ बोले कमिश्नरों को कि साहब पैसा फिर हम कहां से देंगे जब हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, इसलिए अधिकार इनके खत्म कर रहे रखोगे तो ही हम आपको पैसा देंगे कमा के। आपकी परमिशन क्यों किया थी? बार-बार आंदोलन की आप जो करते हो तो फिर परमिशन कर दी जाती है आपको? उनको डर है ना कि ये अब की बात वो करेंगे, परेशान करेंगे इस प्रशासन को, इसलिए परमिशन कैंसिल करते हैं। लाठीचार्ज होती है सरपंचों के ऊपर? लाठीचार्ज करने की कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। लाठीचार्ज करेंगे कैसे, क्या पता नहीं है क्या हम कौन से कमजोर हैं? ये सरपंच है, ये भी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, लाठीचार्ज तो करें। कल फिर उनके मंत्री प्रशासन गांव में ही तो आएगा, वोट मांगने तो आएंगे, उल्टा टांग टांग के मारेंगे, ऐसा होता है। फिर सरपंच है, कोई वैसा नहीं है। बिहार में किया था, उसमें सॉरी हरियाणा में लाठीचार्ज किया था पिछली बार, अमित शाह को हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया था, सरपंचों ने काले झंडे लेके खड़े हो गए, और तीसरे दिन सारी मांग माननी पड़ी मुख्यमंत्री को। इनको गांव में नहीं घुसने देंगे, जहां भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होंगे अगर लाठीचार्ज कर देंगे तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरे प्रदेश के सरपंच उसी जिले में, जिस जिले में उनका दौरा होगा वहां पर पहुंच जाएंगे, और काले झंडे लेके लाठीचार्ज, पत्थरबाजी जो भी होगा, क्योंकि गोली चलाने वाले और गोली खाने वाले हमारे ही लोग तो होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की नहीं करने देंगे, ये भ्रष्टाचारी नहीं करने देंगे। अभी काफी एक रणनीति बन रही है, 27 तारीख की रणनीति बन रही है। अभी सरपंचों के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। इन्हीं अधिकारों के लिए अभी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव तक होने वाला है। मैं महेंद्र सिंह बुंदेला, संगठन मंत्री मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश। किन मुद्दों को लेकर आप सड़क पर उतरने वाले हैं और मुख्यमंत्री घेराव करने वाले हैं? 27 अक्टूबर को संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में हमारे जो अधिकार 93-94 मिले थे वो सरकार ने समाप्त कर दिए हैं। सरकार से हमारी मांग है कि 93-94 के जो हमारे अधिकार हैं वो वापस कर दें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, हे मोहन, ये आपके सुदामा दर दर भटक रहे हैं। सुदामा जी के पास तो चावल थे, हमारे पास चावल भी देने के लिए नहीं है। अब आप अपना दरवाजा खोलकर कब आते हैं, दरवाजे में कब बुलाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सुदामा तो हर चीज के लिए तैयार है, रोड पर है और घर में प्रवेश भी करेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। सरकार का सारा काम सरपंच ही करते हैं, ग्राम पंचायत करती है, फिर पूरे अधिकार खत्म क्यों कर दिया गया है? जब गांव का विकास होता है तो देश का विकास होता है। ये आप सरकार से पूछिए, उन्होंने हमारे अधिकार कम क्यों किए।
राष्ट्रीय सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष। आज किन विषयों की यहाँ पे अभी चर्चा हो पाई और किस संबंध में? सरपंचों के जो अधिकार 1993 अधिनियम के तहत जो अधिकार है उसको मांगने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। क्योंकि सरकार की मंशा भी है कि विकास करें, तो विकास ग्राम पंचायत से स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं सरकार की कड़ी ग्राम सरपंच भी है। परंतु क्या पता सरकार को क्या ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने हमारे अधिकार छीन लिए और नौकरशाही को पूरा अधिकार दे दिया है। इसीलिए हमारी मांगों को लेकर के हमने जो है आगामी आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। सरकार ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई होगी। आपका लक्ष्य कितने कितने जाएंगे हरदा जिले से? संख्या कितनी होगी हरदा जिले से? एक दो 220 27 सरपंच है, 227 सरपंच और हर एक सरपंच 5-5 7-7 पंच ले जाएगा। कम से कम 500 की जनसंख्या हरदा जाएगी। हरदा जाएगी जी। पूरे प्रदेश में कितना हो सकता है भोपाल में? 23,000 सरपंच है, 500 आप ऊपर लगा लो, कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे। 1-1.25 लाख जनप्रतिनिधि हो जाएंगे। तो उसका परिवार का उसका सहमति हुई। पेंशन की व्यवस्था के लिए भी चर्चा हुई। धारा 40 को लेके कभी भी जिला सीओ जो है अब तो जनपद सीओ आदेश करते थे, ये गवर्नर के पास आदेश सब इंजीनियर सुनता नहीं है, सचिव सुनता नहीं है, GRS अपने भ्रष्टता देता है और धारा 40 में सरपंच की व्यवस्था कई साल होते हैं। दिल्ली बात मिली तो उनकी सियाल लिखने के लिए प्रतिवेदन लिखने के लिए माननीय मंत्री ने कहा कि सही बात है और आदेश भी हो गया, आदेश भी हुआ है लेकिन पालन नहीं हुआ। उसका कारण रहा बटे। अभी फिर हम लोगों ने चर्चा की कि भाई बटे रहेंगे तो धीरे धीरे इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद कर दी तो आज खाद्य की राजनीति देखी थी। पहले सोसाइटियां खरीदती थी धान गेहूं सरसों चना सभी, इतनी किल्लत थी, लेकिन बंद हुई, मंडी बंद हुई, मंडी चुनाव बंद हुए, जनता का प्रतिनिधि का बैठना बंद हुआ, तो सारी चीजें की समस्या है। कल गांव की समस्या फिर खड़ी होंगी। इसलिए सभी को फिर इकट्ठा किया कि भाई सभी संयुक्त मोर्चा बना करके और एक साथ लड़ाई, और ये लड़ाई हम आर पार की हो। आर पार की मतलब या तो आप अधिकार दीजिए, नहीं आपको बंगले से बाहर नहीं जाने देंगे, आप हमको लाठी दे शेर भेजे कुछ भी करेंगे, हम वो सब खेलेंगे। भाई गांव में क्या बताओगे कि हमने क्या किया है। इसलिए सभी सरपंच साथियों को आप अपनी गाड़ी के साथ, भाई आज आप हैं कल दूसरा भी तो बन सकता है, परसों फिर आपका बच्चा भी तो बनने के हिसाब से आएंगे, लेकिन जब काम नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे तो जब आपका बच्चा वोट मांगने आएगा तो गाँव की जनता ये कहेगी कि आपके पिता को हमने वोट दिए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे जैसे अटैक करने के लिए निकले, कुछ विधायक और मंत्री सीएम हाउस पर जाने आए थे, तो आप उसमें कोई रुपये पर्चा रहता ही है सरपंच का, तो उन्होंने देखा कि तुम कहाँ मुझे सीएम हाउस का आर पार की लड़ाई है तो बर्बाद तो हो ही गए। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को बोला, शिवराज सिंह ने आनंद खान मंत्री वगैरह सबको बुला के ACS को और कहा कि इनकी समस्या, तो हम लोगों में तो 70 लोग अंदर बैठे और तब तक लोग बैठे नहीं बाहर कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाएगा, तो साइड पे बैठ गए पूरे रोड पे 4 बजे तक नोटिफिकेशन लेके ही निकले। उस नोटिफिकेशन में सरपंच को जो दिया गया था उस समय 14 वित्त चलता था, तो 14 वित्त में TS की जरूरत खत्म, एक जो DPR बनी वही नंबर TS है। आपने क्या काम करना है, कौन सा करना है करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी फर्म पे बिल है, पेमेंट सरपंच साहब के खाते में आएगा, सचिव की तानाशाही खत्म, मैं बिल लगा देते हैं आप नहीं लगेगा, सरपंच के खाते में पैसा आएगा, तो वो 4-5% कमीशन वो बचा और परेशानी होने से बचे।
अब मूल्यांकन की बात आई, मैंने कहा मूल्यांकन में सब यूनियन पैसा लेता है रहेगा। अगर 2 दिन हम 24 घंटे 48 घंटे की अगर क्षमता बना लेंगे 36 घंटे की, सरकार को झुकना पड़ेगा, चाहे लाठी चार्ज हो, चाहे पानी छोड़े, चाहे कुछ भी। तो पानी की बोतल तो इसलिए रखनी पड़ेगी कि पानी पीने की बातों खड़े ना हो, हम लोग वही बैठे रहे। ये समय इसलिए देखा कि ना तो गर्मी ज्यादा रहेगी ना ही ज्यादा सर्दी रहेगी, रात में हम लोग बैठे रहे। शमशान बनेंगे, शमशान, अरे हम लोग तो चाह रहे हैं शमशान बनवाइए, लेकिन विधायकों को तो निधि दे दे, सांसदों को निधि दे दे, सरपंचों का पैसा क्यों 15 वित्त 5 वित्त कहाँ चला गया? कमीशन खोरी भी, ये लड़ाई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर करी है। चाहे वो दूसरा जो हाजिरी वाला सिस्टम है, 20 काम का है, भाई 20 काम क्यों, कोई 50 काम कर सकता है। पंचायत के ऊपर है कि आपके तो ग्राम सभा का ही एक शब्द है कि ग्राम सभा अनुमोदन करेगी, उतने काम हम करेंगे। राजस्थान प्रदेश में होता है, चाहे जो कर सकते, हम भी पहले करते थे, लेकिन ये अब पैसा दे दो तो 50 काम खोल लीजिए, आप पैसा दे दीजिए अब तो 50, और आप धारा 40 का नोटिस जब सरपंच को देते हो तो मैंने कहा टर्मिनेट, सेवा समाप्त करने के लिए जनपद सीओ, एई, सब इंजीनियर, एपीओ, इनकी सेवा समाप्त क्यों नहीं करते हो? इनकी सेवा समाप्त करिएगा तो ठीक है। आप सरपंच को क्यों अकेले को हड़का देते हो? क्योंकि 5 साल के लिए चुना गए, तो हमारा सरपंच भी पता नहीं क्या हो गया है। भाई सरपंच को अब हमें विरोध करना ही पड़ेगा, कब तक हम मूक बने बैठे रहेंगे?